Welcome to Cyber Security Kings. This is Asad Hashmi. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो विंडोज 7 को हम हैक करेंगे बाय यूजिंग द काली लिनक्स। काली लिनक्स आपके पास होनी चाहिए इंस्टॉल्ड। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें मेरे पास काली लिनक्स और विंडोज 7 दोनों मौजूद है। ये देखिए, मेरी विंडोज 7 भी यहाँ पे रन हो रही है ऑलरेडी, और यहाँ पे काली लिनक्स को भी हमने रन किया हुआ है। तो ये दो हमारे पास जो है, तो हम काली लिनक्स के थ्रू विंडोज 7 को हैक करने की कोशिश करेंगे। तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी हाउ टू हैक विंडोज 7। तो पहली बात तो ये है कि देखिए, यहाँ पे लेफ्ट मेरे पास विंडो 7 है और इसको मैंने रन किया हुआ है, और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र है कैकोबा के नाम से। हम काले लिनक्स के थ्रू सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसको हैक करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस विंडोज 7 में जो काम करेंगे उसमें हमने दो काम करने हैं। एक तो हम इसका पासवर्ड हैक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर एग्जांपल हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास विंडोज 7 का पासवर्ड जो है वो नहीं है और हम इसको क्रैक करना चाहते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि विंडोज 7 को कैसे हम इसके पासवर्ड को क्रैक करेंगे, और सेकेंडली इस विंडोज 7 के अंदर जो भी डेटा मौजूद है उस सब को हम कैसे हैक करेंगे। तमाम चीज़ें डेटा को देखने के लिए जैसे हम हैकिंग टूल कहते हैं स्पेशल। तो हम विंडोज 7 के अंदर इन होके बाय यूजिंग द बैक डोर हम विंडो काली लिनक्स के थ्रू हम एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करेंगे, और विंडोज 7 में इन होके तो हम इसको हैक करके दिखाएंगे। तो देखते हैं जी, हम काली लिनक्स में आते हैं और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे, दैट इज़ पावर शेल। ठीक है, टर्मिनल एक्चुअली जैसे विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होती है, बिल्कुल सेम कमांड लाइन कमांड चलाने के लिए हम काली लिनक्स के अंदर जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनल। तो यहाँ पे आने के बाद देखें, हमारे पास यहाँ पे हम सबसे पहले इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में जाएंगे, और लिनक्स के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है उसे हम कहते हैं रूट। तो वहाँ पे जाने के लिए हम यहाँ पे जो कमांड यूज़ करेंगे दैट इज़ सूडो सू, दैट इज़ वी कॉल्ड अ सुपर यूज़र। ये लिख के एंटर करेंगे और ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा दीजिए, और देखें आपको ये बता रहा है कि नाउ यू आर इन द रूट प्रिविलेजेस। ठीक है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आपको मिल चुके हैं, आप रूट प्रिविलेजेस में आ चुके हैं, लिहाजा आप जो भी कमांड चलाना चाहें यू आर अलाउड। तो पहला काम हम जो करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम नेट डिस्कवर करेंगे। हम पहला काम ये करेंगे कि हम अपने पूरे नेटवर्क को स्कैन करेंगे और उसमें से हम अपनी टारगेट मशीन को निकालेंगे। तो हमारे पास जो कमांड है नेट डिस्कवर करने का दैट इज़ कॉल्ड अ नेट डिस्कवर, और -r लगा के। -r हमारे पास क्या चीज़ है, तो -r हमारे पास रेंज कहलाती है। कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो रेंज है वो 10.0.2.0 की जो रेंज है, इसको डिस्कवर करें कि इसमें कौन कौन से जो हमारे नोड्स हैं वो लाइव हैं। तो ये नेटवर्क डिस्कवर करने के लिए कि आप किस नेटवर्क को स्कैन करना चाहते हैं, इसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं। मैं एक और टर्मिनल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ दैट इज़ इफ़ कन्फिग। इफ़ कन्फिग जो है वो आपको अपनी मशीन की आईपी बताएगा। तो इफ़ कन्फिग करके जब एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो आईपी चल रही है दैट इज़ 10.0.2.5। ये मेरी इसकी मशीन है, और जो मुझे ये बता रहा है कि इसका नेटवर्क मास्क जो है वो 255.255.0 है। इट मीन्स कि हम अगर नेट को डिस्कवर करेंगे तो वो कौन सा करेंगे, 10.0.2.0 का, और 255 यानी कि 24 लिख के हम इसको डिस्कवर करेंगे। मैंने ऐसे ही किया। नेट डिस्कवर से पहले मैंने अपने नेटवर्क को कंफर्म कर लिया कि मैं किस नेटवर्क के ऊपर मौजूद हूँ। फिर मैंने आर लगा के, आर मीन्स कि आप ये रेंज ले रहे हैं, आपने रेंज ले ली 10.0.2.0 के नेटवर्क की 25 लिख के। अब हम इसको डिस्कवर करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन से मशीन्स जो है वो लाइव हैं और हम किसको अपना टारगेट बना सकते हैं। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे स्कैनिंग स्टार्ट कर लेगा। यू कैन सी, ये देखिए हमारी स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है और इसने कितनी 4 मशीन्स निकाली हैं। और इसमें जो हमारी जो टारगेट मशीन है और देख लें एज यू नो कि हमारे पास टारगेट मशीन जो आ रही है, देखिए PS सिस्टम ये वाली मशीन आ रही है, और इसकी जो IP है दैट इज़ 2.6। ठीक है,
तो हम इसको चेक करके देखते हैं कि क्या वाकई ये हमारी जो आईपी है 10.0.2.6 या हमारी विंडोज़ या हमारी जो टारगेट मशीन है उसी की आईपी है। तो मैं यहाँ पे मज़ीद स्कैन करने से मैं इसको रोकने के लिए कंट्रोल-C प्रेस करता हूँ और यहाँ पे फिर मैं एक कमांड चलाता हूँ, क्योंकि अब मैं मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि मैं इस 10.0.2 को टारगेट करके देखूँ कि कौन सी मशीन है। इस जो आईपी अभी हमने देखी है, हम इसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक और कमांड भी है, दैट इज़ कॉल्ड nbscan। यहाँ मैं लिख लेता हूँ nbt स्कैन करके, और देखिए वही कमांड मैं रेंज बता देता हूँ कि इसको स्कैन कर ले। इस nbt स्कैन में हमें वो वर्जन भी बताता है कि कौन सी विंडो रन कर रही है। तो इसको जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए हमारे पास विंडो, ये मैंने स्कैन किया और ये हमें बता रहा है कि हमारे पास 10.0.2.6 की जो मशीन है वो विंडोज़ 7 की है। तो देखें इट कन्फर्म्स कि ये हमारा वो टारगेट है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ कन्फर्म हो गया। अब हमारे पास एक और टूल है जिसके थ्रू हम इसकी जो ओपन पोर्ट्स हैं, जब आपको ये पता चल गया कि हमारे पास ये टारगेट मशीन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मशीन की पोर्ट्स को देखेंगे कि कौन कौन सी पोर्ट्स इसकी ओपन है। तो पोर्ट ओपन चेक करने के लिए या उसकी वल्नरेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास जो कमांड है दैट इज़ nmap लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे -ss, ठीक है। s स्मॉल एंड s इसका मतलब होता है सेल्फ स्कैन। और सेकेंडली मुझे जब वो स्कैन कर रहा हो पोर्ट्स का तो उसका वर्जन भी बताया, तो वहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे -s और v स्कैन द वर्जन को भी स्कैन करेगा। और उसके साथ हमारे पास एक और कमांड है, इसकी -0 लगा देंगे कैपिटल O के साथ, और हमें ये बताएगा कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें साथ साथ स्कैन करके दे। और हम उसे कह रहे हैं कि कौन सी मशीन ये टारगेटेड मशीन है 10.0.2.6, ठीक है। यहाँ पे जो हमने डिटेक्ट किया था हो गया था, ये लिख के मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें इट विल टेक सम टाइम, ये इसको स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद मुझे इस मशीन की सारी ओपन पोर्ट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। ये देखिए जी सक्सेसफुली हमारे काली लिनक्स ने स्कैन कंप्लीट कर दिया। और देखिए जो चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड थी स्कैनिंग कंप्लीट, और देखिए यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास मल्टीपल पोर्ट्स ओपन है। देखें हमारे पास ये 135 TCP की पोर्ट ओपन है, और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ RPC रिमोट हमारे पास जो PC का है रिमोट प्रोटोकॉल कंट्रोल है, ये उसका प्रोटोकॉल है हमारे पास। ये हमारे पास पोर्ट ओपन है 139 की पोर्ट ओपन है NetBIOS की, ठीक है। तो ये देखें बता भी रहा है, साथ से मैंने कहा था ना कि -O हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताया। तो यू कैन सी विंडोज 7 का हमें बता रहा है कि विंडोज 7 का ही ये सारी पोर्ट्स जो ओपन है, और हमारी टारगेटेड मशीन है वो विंडोज 7 है। और इसी तरह देखें ये इसका मैक एड्रेस भी आपको बता रहा है कि इसका मैक एड्रेस कौन सा है और ये कहाँ पे चल रहा है, वर्चुअल बॉक्स के अंदर ये चल रही है, और उसकी NIC का नंबर है। और ये देखें इसमें SPI मीन्स, तो SP1 हमें बता रहा है कि हमारे पास जो सर्विस पैक 1 है, तो विंडोज़ प्रोफेशनल 7 SP1 सर्विस पैक 1 का है। और देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, यू कैन सी इट, ठीक है जी। तो अब ये हमें ये तो पता चल गया कि हमारी पोर्ट्स ओपन है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला ना हमें यहाँ पे समझ में आ रही है कि हम किस पोर्ट के थ्रू इसका बैक डोर कौन सा है। इसका मतलब ये है कि हमें इसकी मल्टीपल पोर्ट में से ये देखना होगा कि इसका वो कौन सा ऐसा वीक बैक डोर है जहाँ से हम इस विंडो के अंदर इन हो सकते हैं। तो वो वीक बैक डोर निकालने के लिए उसे हम कहते हैं एक्सप्लॉइट।